दुनिया में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 1,66,757 तक जा पहुंची। 24 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। अमरीका में सबसे ज्यादा 40,750, इटली में 23,660, स्पेन में 20,852, फ्रांस में 19,718, बरतानिया में 16,509, ईरान में 5,209, बेल्जियम में 5,828 अफराद हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। हलाकतों की तादाद 176 हो गई। 8,418 अफराद मुतासिर। पंजाब में 3,721, सिंध में 2,537, खैबर पख्तूनख्वा में 1,235, बलोचिस्तान में 432, गिलगित बल्तिस्तान में 263, इस्लामाबाद में 181 और आज़ाद कश्मीर में 49 मरीज रिपोर्ट हुए। 1,970 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। हुकूमत का आइंदा जुमे को यौम रहमत के तौर पर मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत उलमाए किराम का वीडियो लिंक के जरिए इजलास। उलमाए किराम के वक्त की लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की भरपूर तायीद। एहतियाती तदाबीर पर अमल की यकीन दहानी करा दी। नूरुल हक कादरी कहते हैं कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र मसाजिद को खोलने का मुश्किल फैसला किया। उलमा से दरख्वास्त की कि कुरान हकीम की तालीम भी ऑनलाइन की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात और कोरोना से पैदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। इमरान खान से शेख रशीद की भी मुलाकात। 5 करोड़ से ज़ायद का चेक रिलीफ फंड में दिया। वज़ीर आज़म से फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत टेलीकॉम इंडस्ट्री और कोरोना के हवाले से इजलास भी हुए। सूरत हाल और रोकथाम का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म की कोरोना वबा के दौरान आवाम को घरों में रहने की तलकीन। ट्वीट में कहते हैं जिस कदर लोग नज़्म ज़ब्त रखेंगे उतना ही कोरोना से निमटना आसान होगा। सब्र से ही बंदिशों में मरहलावार नरमी मुमकिन होगी। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सिस का वीडियो पैगाम भी शेयर किया। डॉक्टर्स की आवाम को घरों पर रहने कर कोरोना ख़त्म करने में किरदार अदा करने की अपील। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास मंगल को होगा। 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कोरोना के खिलाफ इक़दाम पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी काबीना एजेंडे में शामिल। काबीना कमेटी बराए डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस के फैसलों की तौसीक। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के बाद रिहाइशगाहों को ना छोड़ने से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी एजेंडे में शामिल। विफाकी काबीना ने स्मगलिंग के खिलाफ सजा से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। गैर कानूनी रूट से करेंसी, आटा, चीनी, चावल और दीगर अशिया की तरसील स्मगलिंग करार। ऑर्डिनेंस के मुताबिक स्मगलिंग करने वालों को 14 साल कैद की सजा हो सकेगी। कस्टम्स एक्ट के तहत कानूनी रूट से ही अशिया की तरसील कानूनी तौर पर जायज़ होगी। कस्टम हुकाम ने शिकायत के बावजूद एक्शन ना लिया तो सेक्रेटरी कानून कार्रवाई करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत कोरोना के बारे में पार्लिमानी कमेटी का इजलास। मुल्क भर में कोरोना के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लिया गया। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कमेटी को कोरोना की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया। असद कैसर कहते हैं पार्लियामेंट कोरोना वायरस के तदारुक के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। पार्लिमानी कमेटी का इजलास हर हफ्ते बुलाया जाएगा। सूरत हाल का जायज़ा लेते रहेंगे। वज़ीर आज़म और सतले ममलुकत से उलमाए किराम की मुलाकातों में मसाजिद खोलने से मुतालिक 20 निकात पर इत्तेफाक हुआ। अस्पताल में ओपीडीज बंद हैं जिससे लोग मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए टेली मेडिसन और फीवर क्लिनिक की सहूलियात शुरू कर दी हैं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की मीडिया ब्रीफिंग। बोले नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सिफारतकारों से मुलाकात हुई। सिफारतकारों ने पाकिस्तान को ताउन की यकीन दहानी कराई।
कोरोना के पेश नज़र वेंटिलेटर्स की कमी का मसला, पंजाब हुकूमत का NDMA से नए वेंटिलेटर्स देने का फैसला। NDMA मुल्क के लिए 1500 नए वेंटिलेटर्स खरीदेगी। पंजाब हुकूमत ने NDMA को 200 वेंटिलेटर्स की ज़रूरत से आगाह किया। NDMA को आइंदा 10 रोज़ में वेंटिलेटर्स मिल जाएंगे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पाकिस्तान से भी वेंटिलेटर्स की फराहमी के लिए राबते है। वज़ीर आला पंजाब का प्रॉपर्टी पर स्टैम्प ड्यूटी पर कमी और इंसदाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी ऑर्डिनेंस लाने का ऐलान। उस्मान बुज़दार के दीपालपुर, चिश्तियाँ और साहिवाल के तूफ़ानी दौरे, अस्पतालों और गंदम खरीदारी मराकज़ का मुआयना किया। चिश्तियाँ में एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत माली इमदाद के सेंटर का मुआयना भी किया। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल में कार्डियक सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल और हर डिवीज़न में सहाफ़ी कॉलोनीज़ के क़याम का भी ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, शहबाज शरीफ ने नैब पेशी से इस्तिस्ना के लिए तहरीरी माजरतनामा पेश किया। मौसूफ तो लंदन से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने की भड़के मारकर पाकिस्तान आए थे, अब एहतसाब से बचने के लिए कोरोना का बहाना करके पतली गली से भाग रहे हैं। रियासती इदारे शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग, अकरीबा परवरी और TTs पर मबनी डाकों का हिसाब मांग रहे हैं। वज़ीर खुराक पंजाब अलीम खान कहते हैं, कर्जों की वापसी मौखर होना वज़ीर आज़म की बड़ी कामयाबी है। स्टेट बैंक के इक़दामात से कारोबारी सरगर्मियों को तहफ़्फ़ुज़ मिला है। कर्जों में रिलीफ से मुल्क में महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी हुई। मुआशी हालात मुस्तहकम होने से हर शोबे में बेहतरी आएगी। कारोबारी इदारों की हौसला अफजाई के लिए सहूलियात दी हैं। मुल्क की मईशत को बेहतर बनाना वज़ीर आज़म का विजन है। कोरोना के बाद पंजाब असेंबली के सालाना बजट में 31 करोड़ रुपए की कमी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत फाइनेंस कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी असेंबली ने 2019-20 के नज़रसानी शुदा तखमीना जात पेश किए। 2 अरब 63 करोड़ 90 लाख 97 हज़ार रुपए का बजट मुतफ़िका तौर पर मंजूर। परवेज़ इलाही कहते हैं, कोरोना के खिलाफ जिहाद में वज़ीर आला फंड के लिए 3 करोड़ देने पर स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आला सिंध बुरात अली शाह कहते हैं, सूबे में अमवात की कुल तादाद 61 है। 227 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना से सेहतमंद होने वालों की तादाद 635 हो गई। सिंध में कुछ सनती इदारे खुल गए हैं। एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाई जाएं। सरकारी इदारे निगरानी करते रहेंगे। लोगों से इल्तिजा है कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं और अपनी और दूसरों की ज़िंदगी महफूज बनाएं। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पहला बड़ा एक्शन। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी की सरबराही में जिला इंतजामिया ने कुरंगी सनती एरिया में कार्रवाई की। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, 3 सनती यूनिट्स को सरबमोहर कर दिया गया। 2 अद्वियात साज और 1 चाय बनाने वाली कंपनी ने मुलाजिमीन के लिए ट्रांसपोर्ट का गलत इस्तेमाल किया। मुलाजिमीन की बड़ी तादाद को बसों में सवार किया गया था। हुकूमत सिंध और तिब्बी माहिरीन की हिदायत पर अमल करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं, कोरोना टेस्ट की सलाहियत में इजाफा कर रहे हैं। हमारे पास जो ज़ायरीन आए वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। तबलीगी जमात वालों के लिए अहकामात हैं कि उनकी देखभाल की जाए। रमज़ान में जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हुकूमत की तरफ से गरीबों को 12,000 रुपये मिले। ज़कात की रकम 1,29,000 घरों को दी जाएगी। नून लीग की जानिब से डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती किट्स की तकसीम। ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं, मुल्क में बिला इम्तियाज़ इमदाद फराहम की जाए और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जाए। इमदादी रकूम की तकसीम को सियासी ना बनाया जाए। कौम का हक है, किसी का एहसान नहीं, ना ही सियासत से इसका कोई ताल्लुक होना चाहिए। टेस्टिंग और स्क्रीनिंग का अमल वसी करना होगा। हुकूमत कोरोना चैलेंज से निपटने में नाकाम नजर आ रही है। मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, मगर हुकूमत ऑपोजिशन को दबाने में लगी है। ऐसे हुक्मरान और नैब जैसे इदारों से मुल्क नहीं चल सकता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आज जो शहबाज शरीफ के साथ हो रहा है नैब की बदनीयती है।
मुल्क में इतना बड़ा मसला है लेकिन ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास कोरोना के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। पार्लियामेंट के आइंदा इजलास पर भी गौर किया गया। नैयर बुखारी ने कोरोना के हवाले से जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो बोले, इस वक्त बुनियादी तरजीह कौम को कोरोना से महफूज रखना है। ज़रूरतमंदों की मदद के वक्त इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। मुश्किलात की शिकार अवाम की मदद करना उनका हक है। IMF ने पाकिस्तान के लिए रैपिड फाइनेंस की मंजूरी दे दी। IMF कंट्री रेजिडेंट ट्रीसा कहती हैं, कोरोना से निपटने के लिए 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दी गई। कोरोना से पहले IMF पाकिस्तान की कारकर्दगी से खुश था। पाकिस्तान की मौशी शरह नमू बेहतर हो रही थी। तवानाई के शोबे को बेहतर करने के प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जा रहा था। पाकिस्तान को तवानाई शोबे में इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। IMF ने पाकिस्तान के कर्जों में और महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी। IMF रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा साल से पाकिस्तान के कर्जों और महंगाई में कमी शुरू हो जाएगी। 5 साल में कर्जे 90% से कम होकर GDP के 73% रह जाएंगे। 2021 में कर्जे GDP के 88% तक हो जाएंगे। 2021 में महंगाई कम होकर 9% हो जाएगी। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को फिर झटका। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमत 21 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। एक ही रोज में अमरीकी खाम तेल की कीमत 37% गिर गई। अमरीकी खाम तेल $11.20 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 667 पॉइंट्स इजाफे से 33,499 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान हिस्सा बाजार में 2.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में कमी और IMF से रिलीफ पैकेज की मंजूरी तेजी का बायस बनी। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आस्को नोटिस केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। ज़कात और बैतुल माल के पैसे से मुतालिक इस्लामी नजरियाती काउंसिल और मुफ्ती तकी उस्मानी से शरई राय तलब। ज़कात के फंड्स की रकूम की अदायगी में शफाफियत से मुतालिक तमाम सूबों और इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। अदालत ने बैतुल माल की शफाफियत और कोरोना वायरस पर पेशरफ से मुतालिक रिपोर्ट्स भी तलब कर लीं। अभी तक प्लाज्मा इन्फ्यूजन के मुस्बत नताइज नहीं आए। प्लाज्मा इन्फ्यूजन टेस्टिंग के मराहिल में है। सेक्रेटरी सेहत का कोरोना आस्को नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट में इंकिशाफ। ताफ्तान के करंतना में रहना डरावना ख्वाब था। हुकूमत पैसे खर्च कर रही है मगर नजर नहीं आ रहा हो क्या रहा है। लोग पैनाडोल वगैरह खाकर स्क्रीनिंग से बच निकलते हैं। मर्दान में सऊदी अरब से आए शख्स ने कोरोना फैलाया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। किसी को इल्म नहीं हुआ, सिंध हुकूमत ने 1 अरब का राशन बांट दिया। सिंध हुकूमत तो छोटा सा काम करके अखबारों में तस्वीरें लगवाती है। सुना है सिंध में ज़ादुल मियाद आटा और चीनी बांटी गई। चीफ जस्टिस का इस्तिफसार। ऐसी बात नहीं, पता नहीं ऐसी बातें कौन फैलाता है। रिपोर्ट में बताया कि तकसीम की गई अशिया यूटिलिटी स्टोर से खरीदी गई। एडवोकेट जनरल सिंध का मौक़िफ़। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में राय दी, रिपोर्ट को केस की कार्रवाई का हिस्सा बना दिया गया। कोई टास्क फोर्स नहीं बनी थी। इमरान खान को भी लिखा था, अब टास्क फोर्स बनी। कहा था कि सरकारी अस्पताल कोरोना को नहीं संभाल सकेंगे। पता नहीं कोरोना की आलमी वबा कब तक चलेगी। कोरोना का जोर हर मुल्क में मुख्तलिफ है। बीमारी आई कहाँ से है पता चलाना चाहिए। तजावीज़ अक़वाम मुत्तहिदा को भेजी हैं।
लॉकडाउन में कबायली इलाकों में ऑनलाइन क्लासेस के लिए 3G और 4G सर्विसेज की फराहमी के केस में वजारत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया। वजारत दाखिला ने 2016 में पाबंदी लगाई, जवाब वही दे सकते हैं। नुमाइंदा वजारत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मौक़िफ़, अदालत का सेक्रेटरी दाखिला से 28 अप्रैल से कबल जवाब जमा कराने का हुक्म, समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। सखर में कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सिपाहियों को खिराज तहसीन पेश। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लबे महरान वॉकिंग ट्रैक पर बड़ा सफेद परचम लहराने की पुरवकार तकरीब। दुनिया का सबसे बड़ा और 300 फीट ऊंचा सफेद परचम लहराया गया। मेयर सखर अरसलान शेख ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा भी पेश किया। जनूबी अफ्रीका में फंसे 81 पाकिस्तानी शहरियों को निकाल लिया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन और जनूबी अफ्रीकन हुकूमत की कोशिशों से खुसूसी परवाज़ रवाना की गई। खुसूसी परवाज़ को सेल्फ फाइनेंस बुनियादों पर ऑपरेट किया गया। पाकिस्तानी 21 मार्च से लॉकडाउन और परवाज़ों की बंदिश के बायस फंस गए थे। पाकिस्तानी मिशन ने रिहाइश, लॉजिस्टिक और दीगर सहूलियात की फराहमी का बंदोबस्त किया। मेरे तमाम कोलीग्स वापस जा चुके हैं और मैं न्यूयॉर्क में स्टक हो गई हूँ। मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है। हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि मेरी वतन वापसी के इंतजामात किए जाएं। मैं अपने वतन आकर मरना चाहती हूँ। न्यूयॉर्क में फंसी अदाकारा मीरा की हाथ जोड़कर वज़ीर आज़म इमरान खान से मदद की अपील। कहती हैं यहाँ रोजाना हजारों लोग मर रहे हैं, न्यूयॉर्क कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है। मेरे पास रकम खत्म हो चुकी, गुजारा मुश्किल हो गया है। होटल के कमरे में कैद हूँ, साथी फनकार वापस जा चुके हैं, अकेली अमेरिका में फंस गई हूँ। बैरून मुल्क इस तरह के हालात में नहीं बल्कि अपने मुल्क में मरना चाहती हूँ। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, वॉश हैंड्स, स्टे सेफ। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। हम पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और हिफाज़त पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। घर रहे, महफूज रहे, हमें कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। मीरान शाह के करीब सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के हवालदार शहीद और 3 जवान जख्मी हो गए। शहीद हवालदार अकबर हुसैन का ताल्लुक जिला बाग से था। शहीद हवालदार के पसमानदगान में बेवा, 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। और लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया वॉल्टन रोड के घर में 2 करोड़ की डकैती की वारदात। 3 डाकू अब्दुल रशीद के घर की खवातीन और सिक्योरिटी गार्ड को यकमाल बनाकर नकदी, जेवरात और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेकर फरार हो गए। अहले खाना के मुताबिक 3 डाकुओं ने 20 लाख की नकदी, 40 तोले सोना और दीगर सामान लूटा। SP कैंट कहते हैं सेफ सिटी और दीगर कैमरास की वीडियो के जरिए मुलजिमान तक पहुंच जाएंगे।